वाले बहुत आला। अब आहिस्ता नीचे आएंगे। थैंक यू सो मच खवातीन और हज़रात, वेलकम टू हंसना मनाए। उम्मीद करता हूं इन हालात में भी आप लोग खैरियत से होंगे। अगर हैं तो थोड़ी सी ताली और बजाइए भाई। वाह, आज की जो हमारी गेस्ट हैं, बहुत ही जल्दी इन्होंने इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवा लिया। सपोर्टिंग रोल्स भी ऐसे करती हैं कि लीड रोल्स मान पड़ जाए। अभी रिसेंटली हिट होने वाले ड्रामा तेरे बिन में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। नहीं मिलेगा इंसान चाहे कहीं भी ढूंढ लो। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर हिना सुब्रा। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज वेलकम। बोल दे बेटा। बैठने से पहले रुक जाए, पहले ये तसल्ली से खुश हो जाए बस भाई। कभी हमारे लिए भी इतनी एक्सटेंडेड तालियां बजाया करो। मेरा शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है बैठने से पहले एक शेर सुनाता है, तो फिर कुछ सुनाइए। वैसे सबसे पहले मैं तारीफ करूंगी, बड़ी क्यूट ऑडियंस है आपकी, बड़ी अच्छी सारी, इतने सारे लोग हैं। क्या करें, जबकि आप आ रही थी इनको पता तब भी आ गए। बताइए प्लीज। फायदा क्या है जमाने में, फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है, खसारा। खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। जीतने वालों का कोई इल्म नहीं हमको कि हम, जीतने वालों को इल्म नहीं हमको कि हम, हार के सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। वाह वाह, हार के सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। प्लीज है बस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। जब से तेरे बिन देखा है बड़ी ख्वाहिश थी कि तेरे बिन की कास्ट के शानदार एक्टर्स आए, तो जाहिर बात है सबसे पहला नाम तो जुमना जैदी का आया। अगर वो इतने पैसे मांग रही थी तो बजट में सिर्फ आप आई। वेलकम टू अस। ये देखे अभी कैसी तालियां बजाई हैं। हाँ। अच्छा, मैं एरा ये पूछना चाह रहा हूँ कि बचपन से ये शौक था आपको एक्टिंग का जी। और सुना है बचपन में बाल भी छोटे थे मगर आप बाल लंबे कर लेती थी किसी तरीके से और एक्टिंग टॉवेल लगा के, तौलिया से बाल बन। हाँ जी। वाह वाह वाह। टॉवेल लगा के, अम्मी का रुपट्टा लगा के, तो वो जब रुपट्टा थोड़ा सा क्या होता है कि वो जरा हल्का होता है ना, जी जी, तो सर पे भारी नहीं लगता, तो टॉवेल लगा दुपट्टे से चोटी बना ली। हाँ। मैं तौलिया का जो है ना, मैंने कभी भी कोई जो उसका अपना मकसद है सुखाने का, उसके अलावा उसके हजारों काम है। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल एक जमाने में पाकिस्तान इंडिया की जंग होने वाली थी। ओहो। तो अभी 2017 में वो जहाज आया था ना, उनका गिर गया, जो भी था, जंग होने वाली थी। तो हम एक कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो वहां पर SMS आने लगे कि भाई न्यूक्लियर अटैक होने वाला है और उसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या हैं। कि मुझे तो पहले ये हैरानी हुई कि न्यूक्लियर अटैक में भी कोई सेफ्टी प्रिकॉशन है। हमने सुन रखा था न्यूक्लियर अटैक होगा मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं एहतियात करें, गैस मास्क पहन लें। तो हमने कहा गैस मास्क तो नहीं। दूसरा मैसेज आया नहीं है, तौलिया लपेट लें गीला। अब वो 200 मिलियन का न्यूक्लियर वेपन आ रहा है और हम देख रहे हैं यूं करके ना, बेगम मेरा तौलिया निकाल ले। 2 लाशें मिल रही हैं तौलिया के अंदर, बेवकूफ लग रहे होंगे। तो इसी तरह आप भी तौलिया पहनकर बाल लंबे कर लिया करते। अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी मैं इतनी बेवकूफ नहीं थी, सिर्फ बाल ही लंबे करती थी। मैं भी सिर्फ जिंदगी लंबी कर रहा था तौलिया पहन के। अच्छा ये बताइए, घर पे कोई रेजिस्टेंस थी इसकी कि एक्टिंग करती रहती हो, पढ़ाई करो, 4 दीवारी में रहो, पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, तो कि नो वन हैज एनीथिंग अगेंस्ट मी। कि even in my university 3.4 GPA, always like I was like 3.4 GPA. So I was like I was a good student. So no one has this thing that they have to tell me कि पढ़ाई कर लो। I was पढ़ाकू पहले से ही, लेकिन लोगों के लिए ये सरप्राइज था कि she wants to be an actor rather than a doctor, क्योंकि सिंधियों में क्या होता है, either you want to be a doctor, either you want to be an engineer, या फिर लॉ पढ़ लो। ज़्यादातर आप सिंधी बच्चों से पूछें क्या करें, हम लॉ स्कूल में या डॉक्टर बन रहे होते हैं, या डॉक्टर, ये 2 चीजें बहुत होते हैं। मैंने देखा है और दोनों बहुत अच्छे होते हैं। मेरा ऐसा है, ये बहुत दूर दूर से आए हैं, ठीक है, मुझे देखने के लिए, लेकिन उनके पास लेकिन सवाल लेकर आए आपके लिए। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। भाई पहला सवाल किसके पास है, जल्दी से लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? जावेद इकबाल। जावेद सर, क्या करते हैं आप? इलामा इकबाल और कायदे-ए-आज़म के बाद कौम को बेदार करने की थोड़ी सी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर भी है। अरे वाह, वो जागो सारे ये करते नहीं, अगर वो मैं करता तो शायद अपने मुल्क को चोरों लुटेरों से बचा लेता, लेकिन मैं लेस्को में जॉब करता हूँ। माशाल्लाह, लेस्को में जॉब करते हैं आप। वाह वाह वाह, कंपनी का नाम ही है लेस्को, यानी कम बिजली देते हैं वो लोग। जी, बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। सर कभी आएगी तो बचाएंगे ना, जो चीज आ नहीं रही वो बचाएंगे कैसे हम? सर वो आई इसीलिए नहीं ना रही कि आप बचा नहीं रहे। जावेद सर, मैं आप हिरा से आपको डायरेक्ट करूंगा,
लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर पूछूंगा। जी जरूर। कि जब बिजली इतनी आ नहीं रही तो बिल इतना क्यों आ रहा है? बिल की देखें 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में मुआहदे हुए हैं, IPPs बिजली बन रही है ऑयल के साथ, एक तो वो कॉस्टली बन रही है। सेकेंडली उसके कुछ जो मुआहदे हुए थे उसमें जो शराइत हैं वो गलत हैं। मसलन उनको पेमेंट करनी है IPPs को आपने डॉलर्स के अंदर, अब डॉलर्स का रेट इंक्रीज हो जाता है डे बाई डे, इस वजह से वो फिर आपको जो है वो रेट बिजली का इंक्रीज करना पड़ता है उसकी कैपेसिटी चार्जेस पे करने के लिए। दूसरा उसके अंदर है कि IPPs अगर वो चलें या ना चलें, बिजली बनाएंगे, अगर वो नहीं भी बनाते तो हमने उनको 40% पे करना है। तो इसकी वजह से ये गवर्नमेंट के ऊपर एक डेट सर्कुलर बन जाती है अमाउंट, जिसकी वजह से फिर बिजली की कीमत उन्हें बढ़ानी पड़ती है। मैं कुछ बोलूं? हाँ प्लीज। मैंने सुना है कि जो सब लोग खाना खाते हैं उसका बिल भी हम पे करते हैं। नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। देखें, जो भी अगर आप यहाँ पर भी बिजली यूज कर रहे हैं तो इसकी पेमेंट जो है वो जियो कर रहा है। अगर कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कोई भी बिजली यूज करता है तो उसका अदारा उसकी पेमेंट करता है। ये एक वैसे ही भाम बनाया गया कि शायद ऑफिसर्स फ्री बिजली यूज कर रहे हैं या लेस्को वाले बिजली फ्री यूज कर रहे हैं, हमारी कंपनी पे करती है और उन ऑफिसर्स का ऑफिस जो है ना वो पे करता है। ठीक, मैं समझ गया सर, आप बहुत ईमानदार आदमी, आपकी वजह से मुल्क चल रहा है। जज़ाकल्लाह। मुझे हिरा से कोई सवाल पूछेंगे सर? जी, मिस हिरा से मेरा सवाल ये है कि आपको हमने माशाल्लाह देखा ड्रामों में, खुदा और मोहब्बत में आपने बड़ी अच्छी अदाकारी की, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ, तो वो कब मुमकिन होगा? आप अपनी बड़ा टीवी ले ले सर, बड़ा टीवी ले ले, वो अनकरीब होने वाला है, फिल्मों में आने वाली है। वाह 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 वाह। आई थिंक बस ये साल, अभी वो टाइम लगता है फिल्म मेकिंग में, तो बस ये समझे आपके आगाज हो गया है मेकिंग का। अच्छा हिरा, फिल्मों में तो बड़े एक्टर आते हैं, तो आप कैसे आ रही? मैं बड़ी उम्र बड़ी होती मैं लंबी हूँ ना, हील पहन के। हील पहन के? अच्छा, हील पहन लिया, आ सकते हैं। वेरी गुड। सर आप बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं? आप छोटी स्क्रीन में समझ में नहीं आ रही आप? नहीं, छोटी स्क्रीन पे तो जो वहाँ एक फॉर्मेट डिफरेंट है, जो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ आपकी जो आपकी अंदर, मैं जा रहा हूँ, मैं गहराइयों में जा रहा हूँ आपकी सोच के, उसका डिफरेंस है, मैं समझ रहा हूँ। वहाँ यहाँ पे तो वो डांस नहीं कर सकती कोई, जो है वो मसला यही था सारा। जी बेसिकली ये नहीं कि मैं एक्टिंग का स्कोप देखना चाह रहा हूँ, तो डांस नहीं कर सकती। वाह 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 सर, वाह। लेस्को महफूज हाथों। हाँ। चलो अगला सवाल किसके पास है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मुनीब। मुनीब, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ FSC का गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक, कोई सवाल? सवाल मेरा आपसे है कि रिसेंटली बड़ी अच्छी न्यूज़ आई थी जब से ये शो शुरू हुआ है कि आप ये शो छोड़ रहे हैं। नहीं, अच्छा होता है ना चले जाते। अगर तुम्हें पता चल जाता है मैं छोड़ के जा कहाँ रहा हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता फिर तुम कहते रहे ताबिश भाई यहाँ कहाँ आ गए, यहाँ कहाँ आ गए। लेकिन मुनीब थैंक यू, तुमने अच्छी जुगत लगाई बेटा, मुझे महसूस हुई। अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की हुसैन। मोहम्मद ज़की हुसैन। ज़की हुसैन, क्या करते हो तुम? FSC प्री इंजीनियरिंग। बेटा गम में कर रहे हो किसी? खुश होके बताओ। मैं FSC प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। खुश होके बताओ, खुश होके। मैम हिरा से सवाल है मेरा। हाँ जी बोलिए। कि आप मेकअप के बगैर कभी किसी इवेंट या शो में गई हैं? मैं मेकअप लगाती ही नहीं हूँ। कहाँ लगाया है? बताओ कहाँ लगाया है? मैंने अभी लगाया है। मुझे क्या? एक दफा मेकअप ना लगाने की मैं आपको बताती हूँ। एक मेरे पास किस्सा है। किस्सा है? वाह। मैं जिम जो होता है, जिम में तो कोई मेकअप लगा के नहीं जाता, तो मैं जिम में उसमें भी लगा के, मैंने बहुत देखे तैयार लड़की। अच्छा वो मैं नहीं हूँ, मैं बहुत कम मेकअप लगाती हूँ। इवन मैं व्लॉग्स करती हूँ ना कभी कभी, खैर तो व्लॉग्स में भी आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप मोस्ट ऑफ टाइम बिकॉज आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट। तो एक दिन जिम में एक औरत आके मुझसे कहती है कि आपको पता है आप किससे मिलती हैं? मैंने कहा जी बोले। तेरे बिन में मरियम आती है, आप बहुत मिलती हैं उससे। मैंने कहा जी थैंक यू। तेरे बिन देखा है आपने? मैंने कहा जी देखा है। हाँ बड़ा फेमस है, किसने नहीं देखा? आज आपने बताया नहीं उनको कि मैं इंस्ट्रक्टर वगैरह मुझे देख के ना हंसे जा रही है। फिर दूसरे दिन उनको बता देते, फिर उन्होंने आके मुझसे बोला अरे आप वो ही है। लग रहा था मुझे मेकअप नहीं हुआ था ना। कभी लोग इस तरह की तारीफें करते हैं कि तारीफ में लग रहा होता है कि यार ये बेइज्जती सी है। हमेशा मतलब 90% ऐसा ही होता है। तुमने ये सवाल जो पूछा कि आप कभी मेकअप के बगैर किसी इवेंट में गए, तो इससे तुम क्या निकालना चाह रहे थे नतीजा? ये बहुत चला के आगे रेफरेंस करेगा, देखो हीरोइनें भी मेकअप नहीं लगाती, तुम्हें क्या जरूरत है लेने की? ये खुद लगा के
वो अभी तक इसी गम में मैं FSC कर रहा हूँ। चलो अगला सवाल किसके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम शाहिद महमूद है। मेरा क्वेश्चन मिस हिरा से है और क्वेश्चन ये है मैम, अगर आप लीड रोल लेती हैं अपने किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तो आप किसको लेंगी मेरे अलावा? मतलब क्या मतलब? शाहिद भाई कह रहे हैं कि अगर आपको कभी लीड रोल ऑफर हो गया, इंडस्ट्री पे ये वक्त आ गया कि आपको लीड रोल ऑफर हो, अल्लाह करे, दुआ करें आप। अच्छा सुनिए तो ना, ये वक्त आ गया इंडस्ट्री पे कि ये आपको लीड रोल, अच्छे काम वालों को लीड रोल मैं ऑफर लीड पे हो, हूँ। हाँ। तो आप शाहिद भाई के साथ ही क्यों काम करना चाहेंगे? नहीं, वो कह रहे मेरे अलावा किसके साथ काम करना चाहेंगे लीड पे? हाँ फवाद खान ऑफ कोर्स। अच्छा, डायरेक्ट उनका ना पूछें, उनसे ना पूछें, फवाद खान से। हम फवाद खान से क्या जरूरत है पूछने की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना क्या करती हैं आप? मैं FSC प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। प्री मेडिकल की स्टूडेंट। आमना थोड़ा माइक करीब करेंगे? वेरी गुड। आमना कोई सवाल पूछेंगे? मेरा सवाल आप दोनों से है। ठीक। हिरा मैम से मेरा ये सवाल है कि अगर आपने एक अच्छी एक्ट्रेस बनना है तो आपको क्या करना चाहिए? ये तो मुझसे पूछती। और मैं अच्छी एक्ट्रेस हूँ। क्या करना चाहिए? आप हैं, वो शक नहीं कर रहे। मैंने सर से ये पूछना है कि अगर आपको बहुत बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये दोनों सवाल ही बहुत दोनों सवाल सेम नहीं। उसने कहा अच्छा एक्टर बनना है तो आप बताओ, बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो मैं बताऊंगा। अच्छा मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर हैं ऑलरेडी। मुझे ये बताएं हिरा कि आप क्योंकि एक्ट्रेस है, मैं नहीं हूं, एक अच्छा एक्टर होने के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या होना चाहिए? बेस्ट क्वालिटी क्या है? कि आपकी अपनी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट नहीं होनी चाहिए। ये शुड बी लाइक स्ट्रिंजेंट ना हो अपने हिसाब में आप। हाँ, ये शुड बी फ्लोई। यस, ठीक है। शुड बी इजी। आप अपनी पर्सनालिटी इतनी आई वुड से एक रिलक्टेंट एक एलिमेंट होता है हर किसी की पर्सनालिटी में। आप उसको ज़्यादा डोमिनेंट कर देंगे तो आप यू विल नॉट बी एबल टू वेयर अनदर कैरेक्टर नाइसली। वेरी वेल पुट। बहुत अच्छी बात। समझ में आया तुम्हें बेटा? फ्लेक्सिबल रहना। यूं ठीक, थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझसे अगर पूछती तो मैं कहता हूँ हुमायूं सही से दोस्ती होनी चाहिए बड़ा एक्टर बनने के लिए। आओ, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैडम आपका? स्नोबर। स्नोबर। स्नोबर, आप क्या करते हैं? मैं जी हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं तो वो आए हैं उस हाउस के जो? बिल्कुल नहीं, मैं अकेली हूँ। बिल्कुल नहीं आई। घर छोड़कर आई हैं? बिल्कुल। आप वो घर पे? घर पर है, आपको इत्मीनान है वो घर पे महफूज है? टू ऑनेस्ट। हस्बैंड दूर रखेंगे मगर माइक करीब रखेंगे। ओके। जो ये बताइए को सवाल पूछेंगे। हिरा आन बैठी। मुझे इनसे क्वेश्चन पूछना था कि तेरे बिन में आप बेची का रोल किए हैं तो आपके डायलॉग्स बहुत कम थे और क्या ये आप खुद आपका था या लाइक प्रोड्यूसर ने किया था? तो स्क्रिप्ट में कम होंगे तो मैं कम ही बोलूँगी। डायलॉग कम थे? डायलॉग कम। लेकिन यू डिडंट माइंड इट? मुझे ये पता होता है कि कैरेक्टर में जो कर रही हूँ ना, अगर मैं हीरो की बहन बन गई तो ड्रामा हिट ही जाएगा। हाँ, ये अच्छा बात है। ये लकी चार में आप। ये लकी चार में। लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए वरना हीरोइन कैसे बनेंगे? लेकिन मैडम देखिए बात ये होती है कि ड्रामे के अंदर सबके डायलॉग्स बहुत ज्यादा नहीं हो सकते, तो ड्रामा चलता ही चला जाएगा। हर कैरेक्टर के हिसाब से होते हैं। अब हिरा का एक ऐसा रोल था, बहुत अच्छा किया ना, वेरी अच्छा कवर किया आप। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शबाना। शबाना, सनोबर की फ्रेंड शबाना जी। वाह। मैडम क्या करती हैं आप? I'm a child care provider in US. अमेरिका से आई हैं आप? हमेशा के लिए आ गई हैं? No, I go on and off, like कभी इधर कभी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। जब वहाँ बहुत डॉलर हो जाते हैं तो लेकर यहाँ आ जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही है। हमारे लिए तो डॉलर लाई। Sure, you want some? मुझे तो नहीं, मुल्क को चाहिए। मुल्क के लिए I can just only hold. आप बस आप रोड पे निकले और डॉलर यू फेंक। Okay, sure. हम लोग जमा करें। ठीक है। मैम कोई सवाल? With Assalamualaikum. Assalamualaikum. You're such a good actor. Thank you so much. Rayu. And with Terabin drama, did you know you got so much famous with that drama? We did not. No जब one. बन रहा था तो आपको लग रहा था मैं हूँ जब? Actually, when we were shooting it, and generally whenever we are shooting any drama, no one can predict that this drama will do so good, or it will be hit. Either people gonna love it or not. And with this drama, Terabin, we never ever anticipated that people gonna be like this crazy for this Murtasim and the whole love story and the whole world we created.
So alhamdulillah, it's all luck and Allah Ta'ala. That's it. आप यूएस से आई हैं इसलिए मैंने आपको लंबा सवाल पूछने दिया है मैडम। Thank you so much. आप वापस जाके हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। Sure. We'll do that. अल्लाह मियां हमें भी बुलाए। You want to come? You can come with me. अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम है आपका? शाज़मा खान। शाज़मा खान। सनोबर? शबाना शाज़मा। वाह, चीन के अलावा कोई लफ्ज नहीं आते। शाज़मा मैम आप क्या करती? हाउस वाइफ हूँ। इसी मुल्क में हाउस वाइफ? जी। आप बाहर से नहीं आई? नहीं। मैम को सवाल पूछे। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी मदर ड्रामा में बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी, आपका भाई भाभी, तो आपका वो जो ड्रेसिंग था वो इतना कोई सही? देखिए, ये जो चीज़ें होती हैं ड्रेसिंग वगैरह, ये प्रोडक्शन का काम होता है, हमारा हम कुछ कर नहीं सकते। आपको नहीं लगता था कि आप थोड़ा सा उन्हें कहती कि हम मुझे भी थोड़े स्टैंडर्ड के कपड़े दे दें? दरअसल एक्टर जो है ना, और अच्छा एक्टर है, वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करता है, कपड़ों पे नहीं। ये काम होता है वार्डरोब स्टाइलिस्ट का या उस वक्त जो आर्ट डायरेक्टर होता है उसका। हमारा काम नहीं है कपड़ों का। कि जो एक्टर होता है, जो अच्छा एक्टर होता है, वो अपनी एक्टिंग पे फोकस करता है, कपड़ों पे। आपको तो करना चाहिए था कपड़ों पे। अच्छा मैडम, मैं एक पूछना चाहता हूँ, सैंडविच ना बनाए मुझे, सैंडविच का पैटी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैडम, आज अच्छे कपड़े पहनी हुई हैं माशाल्लाह, तो बहुत आज अपनी चॉइस से पहन कर आई। ये याद है ना कि कपड़े कम आज तो बहुत प्यारी लगी। आज अपनी चॉइस से पहन कर आई। आज अपने इसलिए अच्छे लगे। मैडम आपके बच्चे हैं, डू यू हैव किड्स? शादी हुई है? जी। आप सास बन चुकी हैं? सास बन चुके। सवाल क्योंकि मैडम ने जो पूछा ना बिल्कुल सासों वाला, कपड़े इतने अच्छे नहीं थे तुम्हारे। नहीं, अक्सर हम फ्रेंड्स बैठती थी ना, तो जैसे वो बुशरा अंसारी के कपड़े थे, मुस्लिम के थे, और इनकी वो जो भाभी है उनके, तो ये हमें थोड़ा लगता था कि थोड़े अच्छे। तो आप ला के दे देती ना, तो वो होता जब इतनी तकलीफ हो रही थी तो दर्द था आपके दिल में। मैं सौतेली थी। बट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम आपका क्या नाम है? आसमा। आसमा मैम आप क्या करती? मैं हाउस वाइफ हूँ। और आपका भी हाउस पाकिस्तान में? नहीं, मैं नॉर्वे से आई हूँ। नॉर्वे से आई हैं आप? वाह वाह, नॉर्वेजियन बोल लेती हैं आप? जी। नॉर्वेजियन में सवाल करें, इनको बहुत अच्छी आती है, स्कैंडिनेविया में कई साल गुजारे। नहीं, वो उन्हें समझ नहीं आएगी। नहीं आती आपको? नहीं आती नॉर्वेजियन? अच्छा मुझे बोलो, मुझे आती है। अच्छा, वाह हेter du? गुड। वाह भाई वाह। मैडम मतलब भी बता दूं आपको? हाँ बता दूं। हाँ, मैंने आपका नाम पूछा। मैंने पूछा था आपका नाम क्या है? गुड नाम है मेरा, अच्छा नाम है। मुझे लोग मिस्टर गुड कहते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि हम लोग पूरी फैमिली आपका शो देखते हैं बड़े शौक से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। ताली होनी चाहिए तमाम क्राउड के लिए। ख़वातीन हज़रात, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। तालियां। फारूक भाई, इतने क्लासिक कपड़े, इतना डैशिंग स्टाइल, इतनी चार्मिंग पर्सनैलिटी, इतना अच्छा बोलने का अंदाज, ये तो मेरा तारुफ हो गया। लेकिन अक्स पे ना इतराओ, अक्स पे ना इतराओ, आईना हमारा है। वाह। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। वाह वाह। तो जो आपने बयान किया, हाँ, वो जाहिर है कि जब हम एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, ऐसा ही तो वो सारी चीज़ें जो आपने अपने लिए की वो मेरे लिए भी वही हैं। बेशक फारूक भाई, बेशक। आप आज आए हैं लाहौर, यानी कि पंजाब के दिल में। ये बेचारे लाहौर के रहने वाले, इन्होंने अभी बहुत कुछ नहीं देखा। इनकी मुसीबतें ऐसी, महरूम है ये। हाँ महरूम, यानी किसी से महरूम है। टैंकर का पानी कभी नहीं चखा इन लोगों ने, खारा पानी, कभी सीवरेज का पानी, इनके पानी घर की पाइप लाइनों में नहीं घुसा, कभी इनके मोबाइल नहीं लुटे बेचारों के, सड़कों पे इन्होंने दिलकश खड्डे नहीं देखे हुए। तो मुझे ये बताइए कि जब MQM इंशाल्लाह पंजाब में आएगी तो इसमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है जो हल करेगी? मैं समझता हूँ कि इतनी सारी महरूमियाँ आपने गिनवाई अहलियान लाहौर और पंजाब की, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत के मुतरादिफ है। ऐसा ही है, जो इन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी जो कराची वालों ने देखी। मुझे फिर भी हैरानगी है कि महविश हयात ये क्यों कहती है कि मैं पंजाब नहीं जाऊँगी। आपने कहा ना कि मैं शोला बयानी करता हूँ, तो कभी कभी ये गोला बयानी भी हो जाती है और ये बात इस तरह अदा हो जाती है। देखिए, आपका एक कन्विक्शन होता है, आपका एक पैशन होता है,
ठीक। और जो नजरिया एक देने वाला है उसके साथ आपकी वो उनसियत होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ। तो उसको ये ना लिया जाए कि आप कोई बात कर रहे हैं इर्रेशनल है, हाँ बज़ाहिर इलॉजिकल होगी, इर्रेशनल होगी, लेकिन वो नजरियाती लोग होते हैं वो समझते हैं। अब तो सब समझते हैं ये बातें, जो अब तो सभी कर रहे हैं ये बातें। अच्छा, लेकिन हाँ देखिए ना, लेकिन हुआ ये कि फिर डाउन द लाइन जब वहां से भी गोलाबारी कुछ ज्यादा होने लगी और जो चीजें किसी भी लॉजिक में पूरी नहीं उतरती थी, और फिर एक वक्त आया 22 अगस्त का कि हम इतनी बड़ी आजमाइश में आ गए कि भाई हम रियासत के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों, या हम MKM लंदन के साथ खड़े हों। तो देखिए फिर हमने भी कहा भाई हमारे आबा अजदाद ने मुल्क बनाया, 20 लाख जानों का नजराना दिया, ट्रेनें कटी, काफिले लूटे, मेरी बहनों बेटियों की असमतें कुर्बान हुई। तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू टेक अ डिसीजन एंड पार्ट वेज फ्रॉम लंदन। तो हम इफेक्टिवली लिटरली हम अलग। मैं समझ गया फारूक भाई, ये सब हमने सुना हुआ। अच्छा मेरी बात सुनिए, कसम दे रहा हूँ मैं आपको, मैं आपको कसम दे रहा हूँ, ये बताइएगा 22 अगस्त कराची की तारीख है और 9 मई पाकिस्तान में जो हालात हुए उसकी तारीख है, ज़्यादातर पंजाब में हुआ वो, ठीक है। 22 अगस्त को जो कुछ हुआ उसके बाद आपने लाताल्लुकी का इजहार, पूरी MKM ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, यहाँ पर भी 9 मई के बाद पूरी PTI ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। दिखने में ये आया कि जो लाताल्लुकी का इजहार आप लोग कह रहे हैं कि भाई हमने वतन की मोहब्बत में लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, ये भी यही कह रहे हैं, मगर हम भी देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ये वतन की मोहब्बत है, बल्कि ये कहीं जा रहे हैं, रात में कोई उठा के ले गए लोग इन्हें, जब वापस आए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपको भी ठाकुर ले गए थे साइड पे, वापस आए तो आपने भी लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, ना लेके जाते तब भी क्या लाताल्लुकी का इजहार करते आप? देखिए ताबिश, मेरे साथ कोई पहली मरतबा थोड़ी हुआ, आप कई बार उठे हैं, मैं तो इससे पहले भी जा चुका, बहुत उठे हैं आप। मैं तो इसी अटक किले में जहाँ मेरे भाई इस वक्त हैं, जी, उनके साथ क्या सलूक हो रहा आप चले जाएं, और मुझे जिस काल कोठरी में रखा था 4x6 का सेल था, और ज़मीन पर मुझे 6 कंबल बिछाने पड़ते थे। 6 कंबल दिए थे, लेकिन उन्होंने वो वही दिया था, अगर कुछ दिया था 6 कंबल, क्योंकि उन्हें पता है ये कहीं मर ना जाए सर्दी की वजह से ना, सर्दी। और कराची वाले के लिए अटक की सर्दी, कंबल के नीचे दब के ना मर जाए कोई। 6 कंबल नीचे, 6 कंबल ऊपर, 12 कंबल में आप सैंडविच हुए। देखें मुझे फिर ये शेर भी वहाँ याद आया कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, वाह, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वाह, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वाह। अच्छा फारूक भाई, एक बात मैं आपसे इधर ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैं सवाल भूल गया, खैर ऑडियंस की तरफ चलते हैं, मुझे याद आएगा मैं वापस आऊँगा। हाँ भाई, पहला कौन है, जल्दी बताओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? उस्मान दिलावर। सवाल पूछिए। फ़रूक स्टार भाई, आपसे एक सवाल है मेरा, अगर पाकिस्तान और इंडिया मिलकर एक मूवी बनाए, ठीक है, और उसमें हीरो आपको लिया जाए, वाह, तो आप किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? और इंडियन एक्ट्रेस के साथ? शर्त ये है कि एक्टर इंडिया की होनी चाहिए। और एक्ट्रेसेस फिर कहाँ की होंगी? इंडिया की होनी चाहिए। अगर आप हीरो बन गए, इंडो पाक पे ये वक्त आ चुका है कि आप हीरो हैं, यानी ऐसा वक्त आ गया है, ये वक्त आ चुका है आप हीरो हैं यार। तो कितना जेलस आदमी है, मुझे 1 मिनट के लिए भी खुश नहीं रहने दिया। और भाई तो आप हीरोइन किसको रखेंगे? देखिए मुझे खुद हीरोइन किसी को नहीं रखना, मैं सलमान खान को रख लूंगा अपने साथ, सारी हीरोइन खुद ब खुद आ जाएंगी। बहुत अच्छा, टेक्निक अच्छी है, टेक्निकल है ना, बहुत नहीं, फिर भी आपको फीमेल हीरोइन का नाम बताना पड़ेगा जिसको आपने रखना है। कोई ऑप्शन दे दो फारूक भाई को आसानी हो जाए। मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता अपने करियर के आगाज में, अरे पैसे दे के नहीं रखनी, किसी को नाराज करूं, किसी को खुश करूं, यार क्यों मुझे बल्ली चढ़ा रहा है? फारूक भाई आप ये कह रहे हैं कि आपका नाम लेने से वहाँ कटरीना नाराज हो जाएंगी? नहीं, वहाँ माधुरी नाराज हो जाएंगी, वहाँ उनके दरमियान जो जेलसी एकदम स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, जब उनके अंदर जेलसी आएगी, वो फारूक मेरा है, फारूक मेरा, ये तो उसको सलमान ही मैनेज कर सकेगा और कोई नहीं कर सकेगा। ठीक। फारूक भाई मैं ये कहना चाह रहा था, उस वक्त ये बहुत सारे, आपको पता है शुरू से PTI और MQM की लड़ाई चलती ही रही है आपस में, वो केस करने भी जा रहे थे, मगर अब देखें वक्त दौर कैसा आ गया है कि अक्सर मैंने देखा कि PTI के लोग बानी MQM की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं कि उस वक्त ये बात कर रहे थे, अब ये हो रहा है। देखिए आपने वीडियो, इसका मतलब हमारा विजडम लेवल उनके विजडम लेवल से बहुत ऊपर था। मैं उनके बहुत सारे लोगों को कहता था कि देखें कभी भी आप खुद को 100% सही मत समझें,
ठीक है। और दूसरा 100% गलत नहीं होता। सही कहा। उसके ऊपर भी कोई ऐसा वक्त आया होगा, कोई जबर होगा, बहुत सारी गलतियां उसने हालात के जबर के रिएक्शन में की होंगी, तो उसको वो डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। जो गलतियां और रिएक्शन अगर आपके यहाँ से कोई गलत जनरेट हो गया, हाँ। और आज आप उसके एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, और अगर बानी जो लंदन से एमकेएम लंदन के वो सरबराह अगर आज ये बात कर रहे हैं, तो आप उसको चला रहे हैं। इसीलिए मैं उस वक्त यही कहता था कि हमने तो 35 साल का सफ़र इख्तियार किया, हम ऊपर गए और नीचे आए। मैंने कहा आप 5 साल में फारिग हो जाएंगे, क्योंकि आप वो सियासी विजन, बसीरत नहीं, फिर आइडियोलॉजी नहीं, फिर तंजीम नहीं थी, एक क्राउड था, फैन क्लब था, 2-3 अच्छे नारे थे, और जो लीडर है उनकी अपनी ऑनेस्टी और करिश्मा भी है। हाँ, करिश्मा, ऑरा, ये सारी चीज़ों से कौन इनकार कर सकता है? लेकिन जो फैक्ट है वो तो है ना। लेकिन सिर्फ करिश्मा पे अगर मुल्क चलते है ना, तो फिर जो ब्यूटी कंटेस्ट में जो मैं बन जाता वज़ीर आज़म, और क्या? अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माहम भट्ट। माहम, क्या करती हैं आप? बैचलर्स कर रही हूँ। किस चीज़ में कर रही हैं ये काम? इन्वायरमेंटल साइंसेस। वेरी नाइस, बहुत वक्त की ज़रूरत है इन्वायरमेंटल साइंसेस। क्या पूछेंगी आप? सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि MQM कई मरतबा इलेक्शंस में बाइकआउट कर चुकी है। तो इसकी वजह क्या है कि आपको इससे कोई फ़ायदा होता है, या फिर आपको डर लगता है कि कहीं हार ना जाएं? फारूक भाई, तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस सवाल में, थैंक यू माम, बैठिए प्लीज़। एक सवाल, ये तो सवाल तो पहुंच गया आप तक। पूछना ये भी चाहूँगा, ज़ेली सवाल, कि जब आप बॉयकॉट करते हैं एक सियासी पार्टी, तो क्या अपने वोटर का हक नहीं मारते आप? देखें, बॉयकॉट भी इंतखाबात की तारीख लेना, तो वो भी इलेक्शन का एक पार्ट होता है। ठीक, कि आपके बॉयकॉट से अगर वोटर्स टर्नआउट कम है बहुत, और नेगेटिव पोलिंग हो रही है, पोलिंग स्टेशनों पर वीरानी है, तो ये आपका केस प्रूव होता है कि आपने किसी ठोस वजह से बॉयकॉट किया, और आपका पूरा वोट बैंक आपके साथ है, वो वोट डालने नहीं जा रहा है, और वो इस निज़ाम से नाराज़ है जो इंतखाबात में क़ब्ल इंतखाब धांधली हो चुकी है। ठीक है। तो आपने उसको सही तरह से हाईलाइट किया। 70 सीटें अगर हमारी कम कर दें, मेरा हल्का यूसी का 90,000 वोटर्स पर, और जो पीपल्स पार्टी का रिवायती वोट बैंक कराची में वो 20,000 पर यूसी का हल्का हो, तो पीपल्स पार्टी की साइड को मैच शुरू होने से पहले 500 रन आपने दे दिए। अभी लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? ये बराबरी का मुकाबला तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो फिर एक फिर खसारे से अगर आप शुरू करेंगे, तो फिर आपने तो बुनियादी हक था कराची वालों का, उस पर कंप्रोमाइज़ किया। तो फिर आप कैसे इलेक्शन लड़ेंगे, किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे कि उनकी 70 सीटें छीन ली गई, आप फिर भी कुर्सी के लिए, मेयरशिप के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं? वो लड़े थे ना हाफिज़ नईमुर रहमान, अरबों रुपए का सोशल मीडिया पे, और राल टपकी थी कि भाई MQM ने बॉयकॉट किया तो हमारा उनका कंपटीशन होता है, तो शायद वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि उनका मेयर आएगा। लेकिन गांव के सारे चौधरी भी मर गए, लेकिन उनके सर पे पग ना सजी। ये शिकायतें मैं आज से नहीं सुन रहा। मैं कराची का रहने वाला हूँ, मैंने 33-35 साल उस शहर में लगाए हैं। मैं ये बचपन से सुन रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ये कर देती है, लेकिन आप तब भी पीपल्स पार्टी के साथी हैं, आप असेंबली में उनके साथ हैं, हुकूमत में PDM का हिस्सा हैं। तो मतलब आपको जब इतनी शिकायतें हैं, तो फिर आप क्यों चले जाते हैं उनके पास बार बार? देखें, बहुत लोग अक्सर ये सवाल करते हैं। हाँ, अच्छा बता, डू आई हैव अ चॉइस दैट आई चेंज माई नेबर? नहीं, दे आर माई इमीडिएट नेबर, रूरल सिंध, एंड इफ द पीपल ऑफ रूरल सिंध आर वोटिंग फॉर देम फॉर वॉट एवर रीजन, ठीक है, जाली वोट हो, भुगताया हुआ वोट हो, और वहाँ इस वक्त उनकी इजारादारी है, ठीक है ना, और वो हुकूमत सिंध में भी हुकूमत वही बनाएंगे, ठीक है। और अगर हम जा रहे हैं PDM में, PMLN के साथ जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ जा रहे हैं, और वो दोनों गारंटी दे रहे हैं कि भाई इसके कान हम खींचेंगे, इनके कान हम मरोड़ेंगे, और डिलीवर कराएंगे। और अगर ये डिलीवर नहीं करेंगे तो आइन में जो मरकज़ का इख्तियार है, हम सूबे का ये इख्तियार लेकर कराची को डायरेक्ट डिलीवर करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस कुएं में छलांग लगाई थी 1.25 साल पहले, उन्हें खुद अंदाज़ा नहीं था कि उनके पैर तो ज़मीन पे लगेंगे नहीं। सही बात है, लगे नहीं, और लग पता गया आटे दाल का भाव उन्हें भी। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई, अच्छा मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, सारे इतने लोग बैठे हुए फारूक भाई, अब मुझे ऐसा लगता है हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन आ रहा है हुकूमत में।
हम लोग बिल्कुल अब बेकार हो बेजार हैं, सही है। हमें अब आदम बेजार हैं, सियासत बेजार हैं। अब आवाम, मुझे ये डर लगता है कभी ये ना कहते हम चलाएंगे मुल्क। ऐसा है और इसीलिए आपका चांस है। फारूक भाई, एक सवाल पूछना चाहूँगा और हम सबको ये बड़ी ख्वाहिश है कि पता चले राज क्या है। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, अंदाज़ा लगता है मुझे ऐसा कि आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, मगर आप अगर उम्र में मुझसे छोटे भी होते तब भी मैं आपको फारूक भाई बोलता। ये MQM के लीडर्स में ऐसा क्या है कि भाई कहना ज़रूरी लगता है उनके सामने? अक्सर तो बीवियाँ अपने शौहरों को भाई कहने लगी हैं। हमारे यहाँ ऐसा हुआ है। अच्छा। वो भी यहाँ ऐसा होता है। तो और हम जब नसरीन जलील, नसरीन बाजी भी कहते तो नसरीन बाजी भाई, उसके आगे भी हम भाई लगाते। नसरीन बाजी भाई। हाँ, तो ये सीगा है। अच्छा, भाई का रिश्ता और ताल्लुक ऐसा है दो कारकुनों के दरमियान ना, कि जो बिल्कुल बराबरी की बुनियाद पर है। चाचा और भतीजे का रिश्ता बराबरी नहीं है। फारूक भाई ऑडियंस की तरफ वापस आएंगे, मगर फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। तालियां। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद डीनो अली। डीनो भाई, मुझे तो ये बताइए, कराची में रहते हैं, जो भी कराची से गेस्ट आता है और मैं उससे जानबूझ के ये सवाल पूछता हूँ ताकि कराची की अथॉरिटीज़ और जो कराची को चलाते हैं उनको एहसास हो कि कराची का कितना क्रॉनिक प्रॉब्लम है मोबाइल चोरी का। हाँ, अक्सर मैंने देखा है वो इग्नोरेंस में चल रहे हैं कि नहीं इतनी नहीं होती। नहीं बहुत ही है भाई। तो ये बताइए कि आपका भी मोबाइल चोरी हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल हुआ है, और जो मोबाइल चोर था वो फैन था भाई का। ये बड़ा अजीब था जी, बड़ा अजीब लगा मुझे। मतलब क्या हुआ भाई? हुआ ये कि बहुत सालों पहले मैं रेडियो करने जा रहा था रात में, तो मैं गया तो वो गली जिसमें मेरा रेडियो का बैक एंट्रेंस था, क्योंकि फ्रंट एंट्रेंस बंद हुआ था, तो बैक एंट्रेंस से मैं जा रहा हूँ और उस टाइम पे हुई हुई थी, लाइट गई हुई थी, ब्लैकआउट था। लेकिन भाई इजी भाई चला गया वहाँ पे। मैं पहुँच गया, मैं उतरा गाड़ी से और उतरते ही सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर जा रहा हूँ तो पीछे से भाई आवाज़ आई ना। हम लोग, आपको पता है कराची के लौंडे के थे, हम तो बड़े क्यूरियस हो जाते हैं ना कि ये कहाँ से कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। मैं पीछे मुड़ के देखा तो एक बॉय मुझे आज भी याद है, उसने भी एक्चुअली ऑरेंज ट्राउज़र ही पहनी हुई थी, इस तरह का ही रंग पहना था उसने। बट एनीवे, तो उसने ऑरेंज ट्राउज़र पहनी हुई है और उसने वाइट टी शर्ट पहनी हुई है और उसने मुझे देखकर उसने कहा, अरे डीनो भाई कैसे मोबाइल दे दें अपना। अब मेरी शक्ल उतरी भी जाहिर है यार, एक बंदा बंदूक लेके खड़ा हुआ है, मैं हूँ भाई ये, अरे यार डीनो आप परेशान हो, कुछ नहीं होगा, आप इसमें मोबाइल दिखाएं। यार आपका शो मैं सुनता हूँ, बड़ा अच्छा शो है आपका, पता है शो बड़ा अच्छा करते हैं। बातचीत ये चल रही है, बंदूक वही है और मैं यूँ ही देख रहा हूँ बंदूक को, वो बातें मुझसे कर रहे हैं, मैं यूँ कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एंड में यही हुआ, वो लूट के गए और बाइक पे बैठे और जाते हुए कह रहे हैं, डीनो भाई लव योर शो। हाँ ये गेम का नाम है नजरबंद जी। हो सकता है आज एम्बैरेसिंग मोमेंट बन जाए। अच्छा होगा ये कि आपकी आंखों पर ये ब्लाइंड फोल्ड आप खुद पहनेंगे। जी जी। इस गेम के गिफ्टिंग पार्टनर है फिलिप्स पर्सनल केयर, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भेजा है, आपके साथ जाएगा। गेम का नाम है नजरबंद। इसमें होगा ये, या एसएमडी पे एक तस्वीर आएगी। हाँ, एसएमडी पे तस्वीर आएगी, किसी शख्सियत, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। आपने सवाल पूछे, गैस करना है, मैं हिंट्स भी दूंगा कि वो चीज क्या है। ठीक है, दिखाइए भाई। वाह, ओए ओए ओए, ये आवाजें क्यों आ रही हैं? ये क्या है? चीज ऐसी है, चीज ऐसी है। गॉड, गरम चीज। ओह नो। बताइए, सवाल पूछिए पहला। क्या ये कोई इंसान है? नहीं। अच्छा, क्या ये ऐसी चीज है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं? आप करते होंगे, आप हैं? आप करते होंगे। अच्छा, वाकई? हाँ। ग्रूमिंग से रिलेटेड कुछ है क्या? बाल या हाँ 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 हैं? हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। क्या ये बालों से रिलेटेड कुछ है? बालों से रिलेटेड कुछ है? है। ओके ओके। क्या ये क्या ये मर्द हजरात यूज करते हैं या खवातीन? ये यूनिसेक्स है, इसको सब इस्तेमाल करते हैं। अच्छा यार, ये जो पता है ये क्राउड मेरे साथ गेम कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कोई गेम होने वाला है मेरे साथ। बालों से रिलेटेड चीज है। ओके, क्या आपने आज ये चीज इस्तेमाल की? मैंने आज ये चीज इस्तेमाल की। ओके, क्या मैंने भी ये की है? आपने भी की। अच्छा की। क्या ये हेयर ड्रायर है? उड़ान ले। हेयर ड्रायर है। वूहू! हैं? पहले एक और देखेंगे। अरे एक और देखेंगे। ओह वाओ, दिस इज फन। ओके आ जाए। यार आप कैसे इतनी जल्दी पहुंच गए? आप देख तो नहीं रहे? नहीं मैं देख नहीं रहा। कसम चुके हैं, खुदा की कसम, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। आए नहीं आ रहा। चलो लगाओ, अगला आइटम लगाओ। मेरे साथ भी गेम होने वाला। ओए होए
बहुत कम टीवी पे ये दिखाया जा सकता है। और क्या ये सिर्फ हंसना मना है पे देख सकते हैं लोग? ओ आज तो हाँ, तो लग चुका है एक तस्वीर। अगेन क्या ये कोई इंसान है? नहीं। ओके क्या ये कोई ब्यूटी या ग्रूमिंग से रिलेटेड चीज है? नहीं। ओके क्या ये कोई किचन से रिलेटेड? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओहो, तो क्या मर्द हजरात ज्यादा यूज करते हैं या खवातीन? सब इस्तेमाल करते हैं। सब इस्तेमाल करते हैं। सबके लिए लगाई गई है ये। अच्छा क्या ये बाथरूम में इस्तेमाल होता है? मुझे लग रहा है यस, मुझे लग रहा है मैं पहुंच रहा हूँ जानी, मैं पहुंच रहा हूँ। मुझे पता नहीं क्यों लगा। मैं बताता हूँ, ऐसा ये बाथरूम में इस्तेमाल नहीं होता, मगर अक्सर लोग इसको बाथरूम की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा स्पेशली डॉग्स। स्पेशली डॉग? ओह या, दे आर लाइक ओह टू हेल विद इट कर लेते हैं। क्या ये क्या ओके तो यार ओके क्या ये कोई जगह है? नहीं, जगह पे ये है, ये जगह नहीं है। क्या ये नेचर से रिलेटेड कोई? नहीं, इनके आगे पीछे नेचर हो सकता है लेकिन ये खुद नेचर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार हम उसके नीचे थे और मेहनत करते थे। क्या ये कोई ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई चीज? हाँ है। हाँ। क्या ये पुल है? पुल नहीं है इसके ये पुल नहीं है। इसका हिंट देता हूँ, पुल पे है ये, पुल नहीं है। पे है? पुल पे है? हाँ, कभी कभी है, पाकिस्तान में तो कमी है भी तो कोई काम नहीं कर रहा, बस है। पुल पे है? पुल पे है यार, आई गिव अप। नहीं, अभी मैं आपको हिंट्स दूंगा। मुझे हिंट्स दे। पुराने जमाने के लोग कहते थे बेटा हमने उसके नीचे बैठ के पढ़ाइयाँ की हैं। अच्छा, वो अबे वो जो है वो बोल रहे हैं, ये नहीं करेंगे, बुरा लग रहा है। अबे समझ जाना यार, वो मैं क्यों समझ वो जिसपे वो समझ जाना यार, उसको क्या कहते हैं? अबे कहाँ लगा होता है वो? अबे यार एक सेकंड ना, स्ट्रीट लाइट। यस, स्ट्रीट लाइट। बहुत आला खेला डीनो भाई। स्ट्रीट लाइट तकरीबन मुझे ही बताना पड़ा लेकिन नॉट बैड यार, नॉट बैड, नॉट बैड। ओह थैंक यू, बैठे। थैंक यू डीनो भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना बनाया। आप आए, बहुत मजा आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उम्मीद करता हूँ कोई बात बुरी नहीं लगी होगी। नहीं ब्रदर, मुझे मैं आपको ऑनेस्टली में बताऊँ, आई मीन इट, यू आर अ वंडरफुल पर्सन, अ ग्रेट होस्ट। एंड लोग आपके ये ऑन जो स्क्रीन देखते हैं ना आपका इमेज के, जी बस हर वक्त ये सिर्फ शुगल में ही रहता है। यू आर एक्चुअली अ वेरी नाइस गाय। So thank you so much for having me. I had a great time. भाई ताबिश के लिए बहुत सारी तालियां guys. मेरे साथ थे डीनो अली, और मैं आज उन सारे बच्चों को जो एस्पायरिंग वीजेस आरजेस बनना चाहते हैं, ही इज़ अ ग्रेट रोल मॉडल। अगर आपको बनना है कि किस तरह वीजे और किस तरह आरजे बना जाता है, तो प्लीज़ फॉलो डीनो भाई। वी ऑल लुक अप टू यू डीनो भाई, और आपने इनसे सीखना है, जो ये कर रहे हैं बस वो नहीं करना है। जाने से पहले डीनो भाई मैं करता हूं कमाल की बात। आज ही कमाल की बात भाई ये है कि हमारे मुल्क को नेचर ने, कुदरत ने बहुत सारी खूबसूरत जगहें दी हैं। झीलें हैं, पहाड़ हैं, वादियां हैं। बेशक हम सब वो घूमने जाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, मगर हम जब वहां घूमने जाते हैं तो वहां अपने निशानियां छोड़ आते हैं। जी, प्लास्टिक की बोतलें, थैलियां, खाने की चीजें, बच्चों के डायपर। खुदा के वास्ते अगर आपको कोई जगह खूबसूरत लग रही है तो उसको खूबसूरत छोड़कर भी आया करें। घर का, पाकिस्तान हमारा घर है और वो नॉर्दर्न एरियाज घर का दूसरा कमरा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर में सिर्फ अपना ही कमरा साफ रखें, आपको पूरा घर ही साफ रखना है। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। डीनो भाई रात के 12 बजे क्या करते हैं आप? बता नहीं सकता जानी। दिनों रात अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो बस बंद करें। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।